अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स ऑफ द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार रिटन बाय जॉन डॉन। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर थीम्स जो हैं वो इस पोएम में राइटर ने यूज़ किए हैं, या हम उसको कैसे मतलब निकाल सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो मेजर सिंबल्स जो यूज़ हुए हैं इस पोएम में, इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट मेजर सिंबल्स यूज़ हुए हैं। सिंबल्स देख लेते हैं पोइम के। द पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डॉन इज़ अ मेटाफिजिकल पोइम दैट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस सिंबल्स। तो पोइम जो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जॉन डॉन की एक मेटाफिजिकल पोइम है जो कि नामुमकिन मतलब आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती है और जिसमें डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल किए उनके ज़रिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सिंबल है फॉलिंग स्टार। The falling star is the central symbol in the poem. It represents the impossible task that the speaker is asking his audience to perform. Catching a falling star is impossible, and the speaker uses this symbol to suggest that the task he is asking for is equally impossible. तो फॉलिंग स्टार जो है वो इस पोइम का एक सेंट्रल सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है इम्पॉसिबल टास्क को, जो स्पीकर मतलब अपने ऑडियंस से पूछ रहे परफॉर्म करने के लिए। कैच अ फॉलिंग स्टार भी मुमकिन नहीं है और स्पीकर जो है वो इस सिंबल को यूज़ कर रहा है ये सजेस्ट करने के लिए कि जो टास्क मतलब जो वोमेन वो ढूंढने की कोशिश में है, जो फेथफुल और ट्रू हो, वो एक इम्पॉसिबल टास्क है और वो ऐसा होना नामुमकिन है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक मेजर सिंबल है वो है माउंटेन। द स्पीकर एस्क्स हिज ऑडियंस टू क्लाइंब अ माउंटेन इन सर्च ऑफ अ वोमेन हु इज़ बोथ virtuous and beautiful. The mountain symbolizes the difficulty of the task, as climbing a mountain is physically demanding and requires great effort. तो स्पीकर जो है वो अपने ऑडियंस से कह रहे हैं कि वो किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ें वोमेन की तलाश में जो कि खूबसूरत भी हो और नेक भी हो। माउंटेन जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि उसे मुश्किल पेश आ रही है ऐसी वोमेन को ढूंढना जो वर्चुअस और ब्यूटीफुल हो। तो फिर उसने क्या किया कि वो माउंटेन पर चढ़ें जो कि फ़िज़िकल डिमांड है और इसके लिए एक ग्रेट एफर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट मेजर सिंबल है इस पोइम का। नेक्स्ट है हमारे पास सिया। द स्पीकर एस्क्स हिज ऑडियंस टू ट्रैवल टू द सिया टू फाइंड अ वुमेन हु इज़ फेथफुल एंड अनचेंजिंग। द सिया रिप्रेजेंट द vastness of the task as the ocean is vast and seemingly infinite. तो स्पीकर जो है वो अपने ऑडियंस से कह रहे हैं कि वो सिया मतलब समुंदर की जानिब ट्रैवल करें और ऐसी औरत को ढूंढने के लिए जो फेथफुल हो, जो नेक हो, जो खूबसूरत भी हो, जो अनचेंजिंग हो। जो सिया है इस पोइम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टास्क को कि ओशियन जो है वो वेस्ट होता है और वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोग होते हैं, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेजर सिंबल है गोल्डन सैंड्स। द स्पीकर एस्क्स हिज ऑडियंस टू सर्च फॉर अ वुमेन who is both constant and chaste to the golden sands. The golden sands represent the purity and rarity of the woman the speaker seeks. तो स्पीकर जो है वो अपने ऑडियंस से कह रहे हैं कि वो एक ऐसी औरत को ढूंढें जो कांस्टेंट हो या चेस्ट हो गोल्डन सैंड की, और इसमें गोल्डन सैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्योरिटी और रेयरिटी ऑफ द वुमेन को, जो स्पीकर जिसकी तलाश में है। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मेजर सिंबल है मैंड्रेक रूट। द स्पीकर सजेस्ट दैट इफ़ हिज ऑडियंस कैन फाइंड अ वुमेन हु इज़ बोथ ट्रू एंड फेयर दे शुड ब्रिंग हर टू हिम यूजिंग द रूट ऑफ द मैंड्रेक प्लांट। तो स्पीकर सजेस्ट कर रहे हैं कि एक ऑडियंस जो वुमेन की तलाश में है वो बहुत मतलब ट्रू भी हो और फेयर भी हो, और वो फिर उसे मतलब मैंड्रेक प्लांट पर ले आए रूट को इस्तेमाल करके। द मैंड्रेक रूट इज़ अ सिंबल ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री। तो मैंड्रेक रूट जो सिंबल है वो मैजिक और मिस्ट्री का है। सजेस्ट करते हैं दैट द टास्क ऑफ फाइंडिंग सच अ वुमेन इज़ बियॉन्ड द रियलिम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो जो मतलब सजेस्ट करते हैं कि जो किसी भी औरत को ढूंढने का जो टास्क है जो फेथफुल हो और जो ब्यूटीफुल हो, जो अनचेंजिंग हो, तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ रियलिम को के बिहाइंड है, मतलब उसके बियॉन्ड है।